गरीब रामू एक लक्कड़हारा था जिसका काम कुछ खास नहीं चल रहा था। वो अपने जीवन का 2 वक्त का खाना निकालने के लिए जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचा करता था। लकड़ी ले लो लकड़ी। 80 रुपए किलो लकड़ी ले लो। खास आम की लकड़ियां, पूजा इत्यादि सामान के लिए। गणपति बप्पा, कृपा करो। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। थोड़ा सा सामान बिकवा दो, जिससे मेरा बेटा और पत्नी आज का खाना खा पाए। सुनो, ये आम की लकड़ियां क्या भाव दी हैं? 80 रुपए किलो हैं बहन जी। क्या? इतनी महंगी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। 40 लगाते हो तो बताओ। बहन जी, बहुत कष्ट करके भारी भारी लकड़ियों को उठाकर छांट कर हम यहाँ बेचने आते हैं। चलिए कुछ नहीं तो 50 दे दीजिए, वरना बहुत घाटा होगा। 50 बोल रहे हो? रहने दो भैया, मुझे नहीं खरीदनी। लकड़ी बेच रहे हो या सोना बेच रहे हो, समझ नहीं आ रहा। अरे मैडम, ले लीजिए। 40 दे देना, मेरी बोनी कर दीजिए। जब 40 में देना ही था तो किचकिच क्यों किया पैसों को लेकर? ये लो। वो औरत कम पैसों में लकड़ी लेकर चली जाती है। इतने में बारिश आने लगती है और मजबूरन रामू को अपना सारा सामान बांधकर घर वापस लौटना पड़ता है, जहां उसका 8 साल का बेटा भूख से तड़प रहा था। माँ, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे खाना खाना है। कब से आपने अच्छा खाना नहीं बनाया। कुछ अच्छा सा खिला दो। आप तो रोटी अचार दे देते थे। कल सुबह के बाद आपने वो भी नहीं दिया। खाना दो माँ, खाना दो ना। बेटा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। रुक जा, तेरे पापा आएंगे तो देखते हैं कि क्या करना है। लो, तेरे पापा आ गए। सुनिए जी, आप कुछ पैसों का इंतजाम करके लाए हैं ना? देखिए ना, हमारा बेटा भूख से तड़प रहा है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन अखिल की तो है। मैं खुद परेशान हूँ सुनीता। रोज मेहनत करके उम्मीद से बाजार जाता हूँ, उम्मीद से लकड़ी काटता हूँ, लेकिन कभी कोई खरीदार ही नहीं आता। खरीदार आता है तो दाम कम करवाने लगता है। 80 रुपए का सामान भी अभी आधे रेट में देकर आया हूँ आज। और जैसे ही ग्राहकों का इंतजार करता तो बारिश हो गई। कुछ लकड़ियां तो भीग गई होंगी। बस जल्दी से विघ्न हरता हमारे विघ्न हर लें, तभी सब कुछ ठीक होगा। ये लो, 40 रुपए ही ला पाया आज। कुछ ले आओ और हम सबको खिला दो। जी, अभी लाई। सुनीता दुकान से दाल चावल लाकर बना देती है और अपने पति बेटे को खिला देती है, जिससे उन्हें थोड़ा संतोष मिलता है। यही अनाज वो अगले दोनों टाइम भी थोड़ा थोड़ा खाकर चला लेते हैं। लेकिन अगले दिन वो बहुत ज्यादा भूखे रहते हैं और ना ही रामू की लकड़ियां बिकती है। शाम को सुनीता और रामू गणपति बप्पा की आरती करते हैं। हाँ, तेरी भक्ति तो वरदान है। जो कमाए वो धनवान है। बिन किनारे की कश्ती है वो, देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी। पाप की आंधियां लाखों हों, कभी ज्योति ना हारी तेरी। देवा श्री गणेश आ, देवा श्री गणेश आ, देवा श्री गणेश आ, देवा श्री गणेश आ। गणपति बप्पा मोरया। माफ कीजिएगा, आपको लड्डू क्या भोग लगाने के लिए हमारे पास अन्न नहीं है। गणपति बप्पा, हमारे कष्टों को हर लीजिए। आप तो सुख करता दुख हरता हैं। माँ, आप चिंता मत करो। गणपति बप्पा सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं उनको अपना दोस्त बनाऊंगा। एक दोस्त की बात तो सुनेंगे ना वो। अभी वो हमारे दोस्त नहीं हैं, इसीलिए वो हमारी बात नहीं सुनते। हाँ मेरे बेटे, तू उन्हें अपना दोस्त बना। बेचारा बेटा भी समझौता करके पानी पी के ही अपने माता पिता के साथ सो जाता है। तभी रामू के सपने में गणपति बप्पा दर्शन देते हैं। रामू, तुम कितनी कठिनाइयों में हो, ये मैं भली भांति जानता हूँ। पर देखना, इस आने वाली गणेश चतुर्थी पर मैं तुम्हारे घर मेहमान बनकर आने वाला हूँ। मेरी सेवा करो, देखना तुम्हारे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। सच में प्रभु, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा और आपकी स्थापना करूंगा। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और सुबह सुबह रामू अपनी पत्नी से गणपति जी की स्थापना करने को कहता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं?
मैं जानती हूँ आपका गणपति बप्पा में ज्यादा ही विश्वास है, लेकिन उनको भोग लगाने के लिए 10 दिन तक हमारे पास कोई अनाज नहीं है और मूर्ति भी तो महंगी आती है। कोई बात नहीं सुनीता, चाहे कोई भी दरवाजा बंद क्यों ना हो जाए, मैं उनकी स्थापना भी करूंगा और उनका ख्याल भी रखूंगा, क्योंकि वो हमारे कष्टों को खत्म करने वाले हैं। ये कहते ही रामू अपने आंगन में मिट्टी से गणपति बप्पा की मूर्ति बनाकर लाल कपड़े पर अपने घर में अगले दिन की गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की स्थापना करता है और मेहनत करके लकड़ी बेचने जाता है, जहां उसकी 50-60 की कमाई हो जाती है और वो उसी से मिश्री बताशे का भोग लगाकर पूजा में रख देता है और अपने परिवार के साथ उनका पूजन करता है। कुछ देर बाद ही एक घायल बच्चा अखिल का दोस्त बन जाता है, जिसे वो घर ले आता है। दोस्त, क्या ये तुम्हारा घर है? हाँ दोस्त, ये मेरा घर है, पर तुम्हारा नाम क्या है? और हाँ, जब तक तुम्हारी चोट ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम हमारे साथ रहोगे। तुमने बताया था ना कि तुम्हारे माता पिता गांव में खो गए हैं, तो हम उन्हें ढूंढ लेंगे। हो सकता है गणेश चतुर्थी पर वो तुम्हें मिल जाएं। ठीक है दोस्त, मेरा नाम विघ्नेश है। और तुम्हारा? मेरा नाम अखिल है, मैं माँ को बुलाता हूँ। अखिल अपनी माँ को बुलाता है और अनजान लड़के को देखकर उसके माता पिता उसके बारे में पूछते हैं। फिर अखिल उन्हें सब कुछ बताता है। अच्छा, कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारे माता पिता नहीं मिल जाते तुम हमारे साथ रह लो। सुनीता, जरा विघ्नेश के लिए खाना तो ले आओ। बेटा, आज हमारे यहाँ खिचड़ी बनी है, तो खा लेना। इसका भी किसी तरह इंतजाम किया है। आप चिंता न करें, मैं यही खाकर संतुष्ट रह लूंगा। तभी विघ्नेश रामू की गरीब कुटिया की खिचड़ी खा लेता है। गणेश चतुर्थी के पहले ही दिन ही रामू थोड़ी थोड़ी लकड़ियां बेचकर घर में पैसे लाता है, जिससे वो रोज 2-3 लड्डू खरीदकर रोज गणेश जी को भोग लगाते थे और उसी में से सबको थोड़ा थोड़ा बांटते थे। सुनीता एक लड्डू विघ्नेश और अखिल को भी दे देती है। विघ्नेश आधा लड्डू खाकर अपनी पोटली में बांध देता है। अरे विघ्नेश बेटा, ये तुम आधा लड्डू पोटले में क्यों रख रहे हो? तुम्हें पसंद नहीं है? मेरे बेटे को तो बहुत पसंद है। ओह नहीं माता, मुझे भी ये लड्डू बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन बाद में भूख लगती है तो लड्डू की याद आती है, इसीलिए आधा लड्डू मैं बचा रहा हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। चलो विघ्नेश, हम खेलने चलते हैं। अखिल और विघ्नेश बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ खेलते हैं। वहीं सुनीता और रामू को भी विघ्नेश के साथ बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही गणेश चतुर्थी के 9 दिन गुजर जाते हैं और हर रोज विघ्नेश अपनी पोटली में आधा लड्डू खाकर आधा बचाकर रख लिया करता। फिर गणेश चतुर्थी के दिन सब एक साथ बैठकर पूजा करते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अगले बरस तो फिर से आना। 1 2 3 4। गणपति बप्पा की जय जयकार। विघ्नेश बेटा, तुम भी जयकारा लगाओ। ये सुनकर विघ्नेश मंद मंद मुस्कुराता है। कुछ देर बाद रामू का परिवार अपने घर के गमले में ही पानी डालकर उनका विसर्जन कर देता है। इसी बीच रामू का ध्यान विघ्नेश पर से हट जाता है और वो उसे बहुत देर तक ढूंढते हैं, पर वो नहीं मिलता। मम्मी पापा, अभी तो मेरे साथ विघ्नेश यहाँ था, वो कहाँ चला गया? मेरा दोस्त कहाँ है? पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तो हमारे साथ था। सुनिए जी, आपने देखा है क्या? नहीं, मैं भी तो उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। एक लगाव सा हो गया था हमें अपने विघ्नेश से। हो सकता है वो अपने माता पिता के पास वापस चला गया हो। घर के अंदर आकर सब विघ्नेश को याद कर रहे थे। तभी रामू की नजर उस लड्डू की पोटली पर जाती है, जिसे वो खोलता है तो उसमें सोने के लड्डू पाता है। अरे, ये तो विघ्नेश की पोटली है, जिसमें वो अपना आधा लड्डू बचा कर रखता था। पर ये सोने के लड्डू में कैसे बदल गए? मुझे तो कुछ अजीब मालूम होता है जी, कहीं ये गणपति बप्पा का इशारा तो नहीं? तभी उनके घर में गणपति बप्पा की मूर्ति से गणपति बप्पा अपने दर्शन देते हैं। रामू, मैं ही तुम्हारा विघ्नेश हूँ, जो 10 दिन तुम्हारे साथ रहा। तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुम्हारे पुत्र का मित्र भी बन गया और सदा तुम्हारा प्यारा परिवार मैं याद रखूंगा। तुम्हारे विसर्जन के बाद मैं यहाँ से चला गया और अपने माता पिता के पास आ गया। अब तुम्हारी सारी चिंताएं और कष्ट मैंने हर ली है। वो स्वर्ण लड्डू तुम्हारे लिए ही है।
शुक्रिया गणपति बप्पा, शुक्रिया। आपका कोटि कोटि नमन गणेश जी। ओ माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। तभी गणपति बप्पा अंतर्ध्यान हो जाते हैं और स्वर्ण लड्डुओं से गरीब रामू अपने घर की स्थिति को बेहतर कर लेता है। अब ना उसके पास खाने की कमी थी और ना ही किसी और चीज की। अब वो अपना लकड़ियों का खिलौने बनाने का व्यापार एक दुकान के जरिए लगा लेता है, जहां धीरे धीरे वो तरक्की की सीढ़ियों पर पहुंच जाता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है।